वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सभी बड़े बड़े दिग्गजों को बुला रहे हैं, वही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुला रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब अमेरिका के अंदर एक इंडियन भारतीय संस्कृति वाला बैंड डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह के अंदर बैंड बजाएगा। अब यह बैंड कैसे और किसका बजेगा, इस वीडियो के अंदर आगे आपको बताएंगे। दूसरी तरफ दोस्तों, कनाडा से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। कनाडा के अंदर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है। अब वहां पर तो जस्टिन ट्रूडो जी ने इस्तीफा दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि खालिस्तानी ने इस्तीफा दे दिया। चलो मान लिया, खालिस्तानी ने भी इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब वहां पर कहा जा रहा है कि एक हिंदू मंत्री, एक हिंदू महिला को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। कनाडा के अंदर अब एक हिंदू धर्म से संबंध रखने वाली महिला को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। यह भी खबर वीडियो के अंदर आपको पूरे विस्तार सहित बताई जाएगी। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि दोस्तों, जो भारत है, भारत का जो रिश्ता था ब्रिक देशों के साथ, अब ये जो रिश्ता है टूट गया है। भारत अपने आप को ब्रिक देशों की इन्होंने जो कमेटी बनाई थी उसमें से भारत अब बाहर हो चुका है। अब भारत बाहर क्यों हुआ है? अब यहाँ पर दोस्तों सीधा सीधा ये अमेरिका का दबाव है और डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जो बंदा डॉलर को गिराने के अंदर, डॉलर को कमजोर करने के अंदर लगा हुआ है, हम उस देश को नहीं छोड़ेंगे। अब इन्हीं चीजों को लेकर भारतीय राजनीति जो है यहाँ पर उथल पुथल देखने को मिली पिछले समय के अंदर। और यहाँ पर जो भारतीय प्रधानमंत्री कहें या भारत सरकार कहें या इंडिया का इन्वॉल्वमेंट था जो ब्रिक्स के अंदर, तो वो इन्होंने अपना वापस ले लिया। ब्रिक्स के साथ अब भारत का कोई भी संबंध नहीं रहा है, ऐसी खबर निकलकर सामने आई। लेकिन दोस्तों, अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने, या कहें कि अमेरिका ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को क्यों नहीं बुलाया और वहां पर किस ढोल वाले को और किस चीज के लिए बुलाया गया है। अमेरिका के अंदर मोदी जी नहीं जाएंगे, लेकिन वहां पर भारतीय ढोल बजेगा। क्या हमारे लिए ये गर्व महसूस करने वाली बात है, या हम सभी के लिए ये शर्म वाली बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को ना बुलाकर वहां पर एक बैंड वाले को बुलाया जा रहा है? हमारे लिए, हम सभी के लिए सोचने वाली बात होगी। जो भारतीय हैं, जो इंडिया के अंदर रहते हैं, जिनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन लोगों के लिए ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि अमेरिका उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह के अंदर नहीं बुला रहा है। लेकिन वही जो अमेरिका है, ट्रंप प्रशासन है, वो एक भारतीय बैंड को, भारतीय संस्कृति वाले बैंड को अमेरिका के अंदर इसी शपथ समारोह के अंदर बुला रहा है। क्या ये हमारे लिए गर्व करने वाली बात है? क्या ये हमारे लिए शर्म वाली बात है? इसके ऊपर आप कमेंट सेक्शन के अंदर टिप्पणी जरूर करना। अब मैं दोस्तों आपको ये खबर का सोर्स बताता हूं। दोस्तों, नव भारत के अंदर और बाकी के जितने भी बड़े बड़े अखबार हाउस है, मीडिया हाउस है, जो न्यूज वेबसाइट है, उन सभी के ऊपर इस समय अब ये जो खबर है सबसे ऊपर टॉप के ऊपर चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण करने के बाद कैपिटल हिल से व्हाइट हाउस तक होने वाली परेड के अंदर हिस्सा लेने के लिए एक भारतीय अमेरिकी ढोल बैंड को आमंत्रित किया गया है। वो ढोल वाले को, इंडियन बैंड को वहां पर बुला सकते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुला रहे। आप लोगों को सोचना होगा। यहाँ पर जितने भी भक्त हैं, इन सभी को मिलकर ट्रंप का विरोध करना होगा। हम भी करेंगे आपके साथ। डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हारा विरोध किया जाता है। यहाँ पर लिखा है, सोमवार को एक प्रेस रिलीज के अंदर कहा गया कि टेक्सास स्थित भारतीय पारंपरिक ड्रम और स्नेयर समूह शिवम ढोल ताशा पाठक बैंड भी, एक तो यार अखबार वाले पता नहीं कैसे लिखते हैं, क्या क्या नाम इन्होंने रखे हुए हैं। शिवम ढोल ताशा पाठक बैंड भी अपनी बीट्स और ऊर्जावान लय वाशिंगटन डीसी के अंदर सुनाएगा, जिससे दुनिया को भारत की समृद्ध संगीत परंपराओं की एक झलक मिलेगी, जिसे दुनिया भर के अंदर लाखों लोग देखेंगे और सुनेंगे। अब मैं इनसे, मान्यवर जिन्होंने ये लिखा है या जो वहां पर बैठा यहाँ पर ढोल वालों को बुला रहा है, उनसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि आप देश के प्रधानमंत्री को बुलाते नहीं है, लेकिन आप उसी देश के ढोल वालों को क्यों बुला रहे हैं? ये क्या चीजें हैं? असल के अंदर ट्रंप और अमेरिका भारत की बेइज्जती कर रहा है। वहां पर वो कहता है कि हम तुम्हारे ढोल को बुलाएंगे, यहाँ पर ढोल बजाएंगे तुम्हारे, लेकिन आपके प्रधानमंत्री, आपके देश से किसी को न्योता देकर हम यहाँ पर नहीं बुलाएंगे। आगे लिखा गया है, भारतीय संस्कृति की बढ़ती मान्यता। यह उपलब्धि न सिर्फ बैंड के लिए एक जीत है, बल्कि टेक्सास, अमेरिका और दुनिया भर के अंदर भारतीय समुदाय के लिए भी एक खुशी का पल है। प्रेस बीफ के अंदर कहा गया कि यह पहली बार है कि जब टेक्सास से एक गतिशील, उच्च ऊर्जा वाला भारतीय पारंपरिक ड्रम समूह इतने भव्य मंच के ऊपर प्रदर्शन करने जा रहा है। दोस्तों, अब आप बताइए कि क्या यहाँ पर
ये जो ड्रम है ये ड्रम बजाना सही है या ये जो ड्रम है ये गलत है? क्या अमेरिका भारत को आईना दिखा रहा है? क्या अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि तुम लोग अडानी मामले के अंदर या यहाँ पर जो जिसको ये खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत पन्नू बोलते हैं उस मामले के अंदर, या बात करें हमारे एनएसए अजीत डोभाल, इस मामले इन सारे मामलों को लेकर क्या अमेरिका जो है वो भारत को आईना दिखा रहा है? या बात करें कि वो भारतीय प्रधानमंत्री को ना बुलाकर वहां पर एक बैंड वालों को बुलाकर ये दिखाना चाहता है कि हम तुम्हारी इतनी इज्जत करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री को वहां पर नहीं बुलाया जा रहा। तुम लोग ये बात समझो, बस तुमको ये सोचना है कि हमारे देश के यार प्रधानमंत्री को अमेरिका नहीं बुला रहा, ट्रंप नहीं बुला रहा, और वहां पर यार ढोल बजवाए जाएंगे, वहां पर ढोल वालों को बुलाया जा रहा है, ढोल पीटो और नाचो वहां पर। अमेरिका ये चाहता है, अमेरिका बस ये करना चाहता है कि बेइज्जती करना चाहता है दूसरे देशों की। अमेरिका वो बेइज्जती यहाँ पर ढोल के माध्यम से कर रहा है, और वहां पर ये जो वहां पर भक्त यहाँ पर जो अखबारों के अंदर खबरें लिख रहे हैं, ये कहते हैं कि वहां पर पूरी दुनिया को हमारी संस्कृति का ढोल पता चलेगा। यार संस्कृति ढोल, ढोल वाली कौन सी संस्कृति होती है आप ये बता दो। यह ढोल की कोई संस्कृति नहीं होती है, संस्कृति लोगों के साथ होती है। हमारे देश का प्रधानमंत्री वहां पर नहीं जाएगा तो उस संस्कृति को तुम क्या करोगे वहां पर। दोस्तों अब हम दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। हमारी जो दूसरी बड़ी खबर आती है वो आती है कनाडा से। कनाडा के अंदर दोस्तों वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इनका नाम तो आप सभी लोगों ने सुना है। भारत सरकार तो बार बार ये कहती है कि भाई जस्टिन ट्रूडो ये खालिस्तानियों को पनाह देते हैं। अब जस्टिन ट्रूडो ने भाई इस्तीफा दे दिया। वो कहते हैं भाई तुम सब खुश रहो, मैंने इस्तीफा दे दिया। तो इसके बाद इन्हीं की पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो खुद को प्रधानमंत्री मानने लग गए हैं। अब ऐसे के अंदर एक हिंदू मिनिस्टर है, कहते हैं कनाडा के अंदर, वो हिंदू महिला मिनिस्टर जो है वो कहती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी। बीबीसी न्यूज के अंदर ये खबर छपी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया। अब वो अगला नया नेता चुने जाने तक देश के प्रधानमंत्री पद के ऊपर रहेंगे। मेरे पास लैपटॉप वगैरह नहीं है सामने जिसको मैं देख के पढ़ूं, मैं मोबाइल के अंदर ही हम लोग देख के पढ़ते हैं, यही है। इसका मतलब ये है कि अब उनकी पार्टी को आम चुनाव में जाने से पहले एक नया नेता चुनना होगा। हालांकि चुनाव को लेकर हो रहे सर्वे के अंदर उनकी पार्टी हार की ओर बढ़ती दिख रही है। ट्रूडो के इस्तीफे के साथ ही देश के प्रधानमंत्री पद और लिबरल पार्टी के नए नेता के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसके अंदर 7 नाम यहां पर निकलकर सामने आए हैं। इनमें से पूर्व उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड से लेकर विदेश मंत्री मेलनी जोली के नाम शामिल है। ऐसे 7 नाम चल रहे हैं जो अगले देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। इनमें सबसे दिलचस्प नाम देश की परिवहन मंत्री अनीता आनंद का है। अब ये जो खबर है इसको हवा क्यों दी जा रही है? अब ये कहा जा रहा है कि भाई अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप वहां पर जीतकर वहां के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। दूसरी तरफ अब ये दिखाया जा रहा है कि वहां पर हमारा बैंड बजने वाला है, मतलब हमारा शिवम नाम का जो बैंड है अमेरिका के अंदर बजने वाला है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को यहाँ से नहीं बुलाया जा रहा। ये सारा जो खेल है ना ये गोदी मीडिया के द्वारा खेला गया। कनाडा के अंदर अब एक हिंदू प्रधानमंत्री देखने को मिलेगा। कुछ महीने पहले मैंने भी एक वीडियो बना दिया था जहां पर मैंने बोला था हो सकता है कनाडा के अंदर आने वाले समय के अंदर एक सिख प्रधानमंत्री हो। कौन हो भाई? जगमीत सिंह जी वहां पर हैं, वो एक सिख प्रधानमंत्री हो सकते हैं क्योंकि उस बंदे के पास 60 से अधिक उसके एमपी हैं आज के समय के अंदर। अगर हम बात कर ले जगमीत सिंह जी की, हो सकता है मेरी गिनती के अंदर कम या ज्यादा हो सकते हो, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के समय के अंदर अनीता आनंद को अगर प्रधानमंत्री बनाना होगा तो इसके लिए भी इनके साथ कितने एमएलए जाते हैं ये तय करना होगा। लेकिन गोदी मीडिया खबर चला रही है कि यहाँ पर अनीता आनंद को कनाडा के अंदर नया हिंदू प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो क्या दोस्तों वहां पर हिंदू प्रधानमंत्री बनेगा कनाडा के अंदर, या कनाडा के अंदर सिख प्रधानमंत्री बनेगा? लेकिन सबसे बड़ी बात आप कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर बताना कि क्या अमेरिका यहाँ पर ढोल बजा रहा है या अमेरिका अपनी रैली के अंदर ढोल बजवाने वाला है? क्या अमेरिका मोदी जी को ना बुलाकर हमारे देश की बेइज्जती करके ये पूरी दुनिया को सुनाना चाहता है? तो दोस्तों ये वो बातें थी। कनाडा अमेरिका से ये 2 बड़ी खबरें निकलकर सामने आती है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और जानकारी अच्छी लगती है तो सुपर थैंक्स डोनेट करके भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।